हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक सूचना थी जो आप तक पहुंचानी थी और थोड़ा सा बच्चों से बात करने के लिए भी ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है कि अभी तक हम लोग ईएसबी से आहत थे, मध्य प्रदेश वाले। सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी से आहत थे कि कहीं पेपर में क्वेश्चन अजीबोगरीब पूछे जा रहे हैं, है ना। फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का कुछ लेवल ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एजुकेशन सिस्टम चाहता है, उसमें हम समझ नहीं पा रहे थे। रिजल्ट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। अब आरआरबी ने भी वो किया है, रेलवे ने भी कुछ उस तरीके की घटना की है। ये सीबीटी 2 कल यानी कि 20 तारीख को एक पेपर होना था सीबीटी 2, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट का जो सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर हो चुका है प्रीलिम्स क्वालिफाई बच्चों के लिए, सेकंड पेपर रखा गया। यदि कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है जिसने आरआरबी भोपाल जोन चुना है, कौन सा जोन चुना है? भोपाल, है ना। उसका सेंटर आया हैदराबाद, किसी का सेंटर आया पुणे, किसी का आया दिल्ली, किसी का आया इधर राजस्थान। मतलब एक तो आपको यहां से पेपर देने जाना है दिल्ली, है ना, एक अननोन प्लेस आपके लिए, जहां पर आप किसी को नहीं जानते, वहां पर आपको ट्रेवल करके जाना है, अपना अकोमोडेशन देखना है, आपको ये देखना है कि उस समय आपकी अवेलेबिलिटी हो पा रही या नहीं हो पा रही। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्वालियर से पुणे पेपर देने के लिए गए। मतलब पहले ग्वालियर से इंदौर आए, 1000-1200 रुपए की टिकट, बस की टिकट ली, यहां से 1000-1200-1500 की टिकट लेके पुणे गए। एक दिन प्रायर जाना पड़ा क्योंकि बस ऐसी नहीं मिल पाई जो सुबह जल्दी छोड़ दे, या फिर ऐसा 5 बजे 4 बजे छोड़ पाए। तो एक दिन पहले गए, वहां अकोमोडेशन के लिए रुके, कोई स्टेशन पे सोया, कोई कहीं, किसी तरीके से पहुंचते हैं सेंटर। 3-4 हज़ार रुपए पूरी तरीके से खत्म करने के बाद वहां जाके खड़े हुए हैं और वहां पर बोला जा रहा है सर्वर की प्रॉब्लम है, इसके कारण आपका पेपर नहीं हो सकता। अरे भाई, अगर जो मान लो आपका पेपर कंडक्ट आपको करवाना है, तो मध्य प्रदेश में भी तो सेंटर है जहां पर पेपर कंडक्ट हुए हैं। तो आरआरबी को सेंटर वाइज कम से कम इस तरीके से अलोकेशन देना चाहिए कि वो बच्चा वहां तक पहुंच पाए। या फिर फाइनेंशियली देखना चाहिए। हर कोई इतना स्टेबल नहीं है कि फाइनेंशियली बच्चा की 8-10 हज़ार रुपए खर्च करके तुम्हारे पेपर देने के लिए जाए और वहां जाके पता चले कि पेपर कैंसिल हो गया। तो ये बहुत आहत वाली बात है। कल 20 तारीख को एक पेपर होना था आरआरबी सीबीटी 2, और उसका मेन कारण ये कि कुछ बच्चे ऐसे जो हमसे भी जुड़े हुए हैं और गए हैं तो बहुत आहत हुए। मतलब जब उन्होंने बोला बाहर निकलने के बाद, सेंटर से बाहर निकलने के बाद, कि सर वो तो पेपर ही कैंसिल हो गया, मतलब अंदर से फील हुआ कि यार बहुत गलत बात है। मतलब आप समझ रहे हैं कि रेलवे को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। या तो आप सेंटर इतना करीब दे दे कि जैसे मान लो कोई इंदौर का रहने वाला है, उसका इंदौर या उज्जैन या आसपास सेंटर होता है, तो फिर भी वो एक बार सोच सकता है कि अब अगली बार बच्चा पेपर देने जाने की नहीं सोचेगा, है ना। भले उसका मेन से, लेकिन उसको यही लगेगा दोनों तरफ से प्रेशराइज। मतलब फाइनेंशियली तो वो स्थिति खराब थी आपने, और उसको वहां बुला के मतलब मेंटली भी टॉर्चर कर दिया। तो ये गलत बात है ना। इस चीज पर सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, और रेलवे को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि अगर जो मान लो पेपर कैंसिल हुआ, बट ओबियस ग्लिच के कारण हो सकता है, और ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा पेपर कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए प्रायर अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि यदि अरेंजमेंट नहीं है तो बच्चे को इतना दूर आप बुला रहे हो, वापस भेज रहे हो, तो आपको थोड़ा उस बारे में सोचना चाहिए कि या तो आप आसपास कहीं कंडक्ट करवाएं, या फिर इतना दूर कंडक्ट करवा रहे तो अकोमोडेशन जरूर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो बेटा, ये जिन लोगों का पेपर कैंसिल हुआ उनके लिए सहानुभूति है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अभी फिलहाल हमको सहना ही पड़ेगा। और फिर से आपकी एग्जाम डेट जब भी आएगी, तब तक के लिए हम लोग एएलपी के लिए में जो जिन बच्चों ने डीजल इंजन से अप्लाई किया है उसके लिए मैं वीडियोस लेके आऊंगा। डीजल इंजन से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।